नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक और प्रेरणादायक चैनल पर। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं भारत की उन 5 बाल कथावाचिकाओं से जिन्होंने अपनी अल्प आयु में ही धर्म, भक्ति और वेदांत का गहन ज्ञान प्राप्त कर लाखों श्रोताओं के हृदय को छू लिया है। नंबर 5, देवी अंशिका जी। वृंदावन सौ वन नहीं, नंदगांव सौ गांव नहीं, वंशी वट सौ वट नहीं। और देवी अंशिका वृंदावन की भक्त की बालिका कहा जाता है। वृंदावन की पवित्र भूमि पर जन्मी देविका अंशिका ने छोटी उम्र में ही राधा कृष्ण की लीलाओं को खुद को समर्पित कर दिया। मंदिरों में मां के साथ जाने से शुरू हुई उनकी साधना ने उन्हें एक कुशल कथावाचिका बना दिया। उनकी कथा में जब रुक्मिणी विवाह का प्रसंग आता है तो श्रोता भाव विभोर हो जाते हैं। उनकी प्रेरणा शास्त्रों से प्रेम और हृदय में भगवान का स्थान प्रतीत होता है। नंबर 4, देविका दीक्षित जी। तो वर्षत हर्षत लोग सब, करषत लखे न कोई। देविका दीक्षित जी शिव महापुराण की बाल व्यास की कथावाचक के रूप में विख्यात है। उत्तर प्रदेश की एक सामान्य कॉलोनी में जन्मी देविका दीक्षित ने बचपन से ही शिव महापुराण का अध्ययन शुरू किया। स्कूल के एक धार्मिक आयोजन में नटराज की उत्पत्ति सुनाकर सबको मौन कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने कथा मंचों पर अपनी जगह बना ली। उनकी कथा में शिव का तांडव, शक्ति और ऊर्जा की श्रद्धा की तीव्रता है। वह एक महान और ज्ञानी कथावाचिका के रूप में विख्यात हो रही हैं। नंबर 3, अभिनव अरोड़ा। अभिनव अरोड़ा, जिनका जन्म 12 जुलाई 2014 को दिल्ली में हुआ, मात्र 3 साल की उम्र से ही आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े। मंदिर में पूजा पाठ और भजन कीर्तन में रुचि लेने वाले अभिनव को उनके दादा के साथ मंदिर जाते जाते भक्ति में गहरी लगन लग गई। धीरे धीरे उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया और 6 साल की उम्र में कथा वाचन करने लगी। उनकी भक्ति और भावनाओं से भरी वीडियो लाखों दिलों को छू जाते हैं। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें भारत का सबसे युवा आध्यात्मिक वक्ता कहकर सम्मानित किया है। नंबर 2, विष्णुप्रिया अवी। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल। विष्णुप्रिया की वाणी में ज्ञान और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश की भूमि पर जन्मी विष्णुप्रिया अवी ने मात्र 7 साल की उम्र में मंच पर कदम रखा। उनके शब्दों में वैदिक ज्ञान और स्वर में राधा की भक्ति है। उनके गुरु परम पूज्य शिवम शुक्ल जी महाराज ने उन्हें इस युग का मीरा कहा। कथा के दौरान जब वह रुक्मिणी के पत्र की व्याख्या करती हैं तो श्रोता हर शब्द को अमृत के समान पीते चले जाते हैं। उनकी विशेषता है कि ज्ञान की गहराई को बच्चों की भाषा में उतार कर रख देती हैं। नंबर 1, अनुष्का पाठक जी। आप हो जाओ मेरा, यही मेरा सत्कार है। अनुष्का पाठक सबसे छोटी कथावाचिका हैं, किंतु इनकी सबसे सशक्त वाणी के रूप में यह विख्यात हैं। मध्य प्रदेश के कुशीनगर जनपद के नेबुया नौरंगिया ब्लॉक के ग्राम सभा सौराहा खुर्द में जन्मी अनुष्का पाठक ने मात्र 4 साल की उम्र से भागवत कथा एवं श्री राम कथा का वाचन शुरू किया। वर्ष 2024 में 8 साल की उम्र में उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया। उनकी मासूमियत, वाणी की स्पष्टता और कथा के साथ भावनाओं को सजीवता ने उन्हें विशेष बना दिया है। अनुष्का की सबसे बड़ी शक्ति है उनकी निष्कलंक भक्ति एवं वह अभिनय नहीं करती, बस भगवान को महसूस करती हैं और वही भाव श्रोताओं तक पहुंच जाता है। तो मित्रों, यह थी भारत की 5 अद्भुत बाल कथावाचिकाएं जो केवल कथा नहीं सुनाती बल्कि हमें याद दिलाती हैं कि ईश्वर की भक्ति में उम्र का कोई बंधन नहीं होता। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको किसकी कथा ने सबसे अधिक प्रभावित किया है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन धर्म।